जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। इसको क्या बनना है, कब बनना है, कैसे बनना है, ये सब नियति निश्चित है। कहते हैं ना, बूंद बूंद जल गिरे तो पत्थर में भी छिद्र हो जाए। तो उनके बार बार कहने से इधर भी छिद्र हुआ हृदय में। मैं छत्तीसगढ़ 2014 से आ रहा हूँ कथा गाने के लिए। हम कितना भी चादर ओढ़ ले, चेहरा ढक ले, जो भीतर है वो दिखाई देगा ही दिखेगा। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। ये भजन श्रीमुख से निकलने के साथ ही लोगों के पास पहुंचता है तो वो आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, अंतर मन से जुड़ जाते हैं। राजन जी महाराज, परम पूज्य राजन जी महाराज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। पत्थल गांव में वो राम कथा करने पहुंचे हुए हैं। राजन जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ में पत्थल गांव में आपका स्वागत है। सादर जय सिया राम। सबसे पहले आपके समस्त श्रोताओं को जय जोहार, असम मनला जय। धन्यवाद। ये छत्तीसगढ़ियों को आपने मैसेज दे दिया कि आप छत्तीसगढ़ी से भी जुड़े हुए हैं। महाराज, जिस तरह से हम लोगों ने आपके बारे में सुना है, डॉक्टर बनने वाला लड़का एक पहले गीतकार बनना चाहता था और अब प्रभु के गुणगान में इतना रम गए हैं कि उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। कैसे राजन जी महाराज बने आप? पहले तो मैं राजन था, स्कूल का नाम राजेश कुमार तिवारी है। एक बात ये अभी जाकर समझ में आता है कि बना नहीं जा सकता। किसको क्या बनना है, कब बनना है, कैसे बनना है, ये सब नियति निश्चित है। समय आने पर, परिवेश आने पर वैसी संगति आ जाती है और वो संगति ही आपको उस दिशा की ओर लेके चली जाती है। डॉक्टर बनने वाला था, मन में भाव था, पढ़ाई भी की मैंने, लेकिन कुछ नंबरों से रह गया। और उसी बीच मेरे पूज्य महाराज श्री की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और उनके कहने पर, और एक बार नहीं कई बार कहने पर, कि ये शरीर भगवत गुणगान के लिए मिला है आपको। मेरा लोहे की फैक्ट्री है कलकत्ता में, लोहा के लिए नहीं बने हो आप। तो उनके बार बार कहने से, कहते हैं ना, बूंद बूंद जल गिरे तो पत्थर में भी छिद्र हो जाए। तो उनके बार बार कहने से इधर भी छिद्र हुआ हृदय में और फिर मेरी पूरी दिशा बदली, और दिशा बदली क्या, पूरी दशा बदल गई। आज आप पत्थल गांव में राम कथा कर रहे हैं। इस इलाके में राम कथा का जो गायन है, जो मंचन है, वो कम हो पाया है। कहाँ आना, कितने दिनों का हुआ और कैसा लगा छत्तीसगढ़ पत्थल गांव के? ये छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत कथाएं की हैं और आज से मैं नहीं आ रहा हूँ छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ 2014 से आ रहा हूँ कथा गाने के लिए। आने को तो बहुत पहले से आ रहा हूँ, 2003 से आ रहा हूँ। इस क्षेत्र के बगल में आप देखिए, एक खरसिया जगह है। खरसिया में हम लोग 2022 में राम कथा गाए। इस दिशा में आप बढ़िए तो अंबिकापुर के आगे राजपुर है, राजपुर में हम लोग 2017 में कथा गाए। और इन दोनों के बीच में दो पत्थल गांव में 2025 में आने का ये अवसर मिला है। तो श्रोता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हम तो पूरी देश में कथा गाते हैं, विशेष रूप से इन दो प्रदेशों में श्री रामचरितमानस जी के प्रति बड़ी आस्था है। और उस आस्था का कारण है कि यहाँ के जो जनमानस है वो कथा जानते हैं, कथा सुनते रहते हैं, कथा समझते हैं, और जिसके कारण उनकी कथा के प्रति प्रीति है। और वो प्रीत पांडाल में भी दिखाई पड़ता है। पांडाल में सामने वक्ता के यदि रसिक श्रोता बैठे हो तो जितना आनंद श्रोता को सुन के नहीं आता, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा गाकर आता है। तो वो अनुभूति मुझे पूरे छत्तीसगढ़ में होती है, मैं जहां जहां भी जाता हूँ। देखिए, राम कथा या भागवत कथा कहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, पर जो राजन जी महाराज कथा कहते हैं उनमें जो श्रोता होता है उसको लगता है वो जीवंत है, उस जगह पे पहुंच गया है। आपकी शैली जो कि स्थानीय भाषाओं से जुड़ी जाती है, क्या लगता है कि कितना आप श्रोताओं से जुड़ते हैं जब
भोजपुरी या जो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम कितना भी चादर ओढ़ ले, चेहरा ढक ले, जो भीतर है वो दिखाई देगा ही दिखेगा। तो मैं कभी प्रयास करके बना करके वैसा नहीं बोलता, वो मेरी सहज भाषा है। और मैं यदि उससे अलग कुछ करके करने जाऊंगा तो वो बनावटी हो जाएगा। तो मैं जैसे हूं उसी तरह कथा गाने का प्रयास करता हूं। जिस भाषा में घर में बात करते हैं तो वो जो भाषा है वो तो बाहर दिखाई ही पड़ेगी, और वो सहज भाषा होने के कारण लोगों का सहज जुड़ाव होते जाता है कथा के प्रति। हम कितना कठिन बोल दे रहे हैं, इससे हमारी विद्वता का तो परिचय होगा इस समाज में। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, वक्ता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको सुना रहे हैं उसको बात समझ में भी आनी चाहिए। हम यदि यहाँ बैठ करके और बहुत कठिन कठिन शब्द यदि बोले, वैसे मुझे आता नहीं है लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बहुत कठिन शब्द का प्रयोग करके कथा करें और सामने बैठे श्रोताओं को कुछ समझ में भी ना आवे, तो फिर इस कहने का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि जितनी भाषा सहज हो, जिससे उनको समझने में कोई कठिनाई न हो, ऐसी सहजता के कारण लोग जुड़ते हैं कथा से। हाँ, ये देखिए आपकी सहजता ही है कि लोग जो YouTube में भी आपको बहुत ज्यादा सुनते हैं। हिंदू राष्ट्र के प्रति लगातार बात चलती है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कई सारे मंचों पर भी आवाज। राजन जी महाराज क्या सोचते हैं और क्या देश उस दिशा में बढ़ रहा है आगे? देखिए, सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण है। पहले प्रश्न ये है कि आप ये मान क्यों रहे कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। यदि हम नहीं है तब न बनाने की आवश्यकता है, और यदि हम है तो आप मानते हैं कि है? मैं आपको प्रमाण देके कह रहा हूं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे भारत भूखंड पर आप एक भी ऐसा कोई पर्वत है जिसका नाम सनातनी नाम से इतर हो? बताइए। नहीं, नजर नहीं आता। आप ढूंढिएगा। पूरे देश में, पूरे भारत के धरती पर क्या ऐसा कोई वन प्रदेश है जिसका नाम सनातनी नाम ना हो? ऐसी कोई नदी है जिसका नाम सनातनी ना हो? शहर के नाम मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि शहर बनाए जाते हैं, प्रकृति को हम नहीं बनाते। प्रकृति चिरकाल से है। तो जिस देश की पूरी प्रकृति सनातनी है, वो राष्ट्र सनातनी कैसे नहीं हो सकता? जितनी प्रकृति, पर्वत, सागर, नदी, सबके नाम आपके हिंदू नाम मिलेंगे। तो जहां की प्रकृति हिंदू नाम से अलंकृत है, वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं है? तो जो आप कह रहे हो राजनीति का विषय है। पहले आप अपने को देखिए कि आप हैं कि नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ की पूरी प्रकृति हिंदुत्व से परिपूर्ण रहेगी चिरकाल तक। ये जिस तरह से अध्यात्म को लेकर ये पहले किंवदंती थी कि 50 पार कर लिए तब आप अध्यात्म के प्रति जुड़िए, भगवान के गुणगान गाइए। अब थोड़ा सा जो स्थिति में वो बदलाव हुआ है, युवा भी आपकी कथाओं में या दूसरे जो महान हैं उनके कथाओं में आते हैं। क्या लगता है कि ये परिवर्तन किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो धारणा है कि 50 के बाद प्रवेश करना चाहिए, ये धारणा ही गलत है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि बेटा, जिसका बचपन में प्रारंभ नहीं हुआ, 55 के बाद होने वाला नहीं है। 55 के बाद वही कंटिन्यू कर सकता है जो बचपन से लगा हुआ है। रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, जितना कहा जाए कम है। देखिए, हर विकास के दो सिद्धांत हैं, दो स्वरूप है। जितने आविष्कार हैं साधनों की, उनके दो स्वरूप हैं। एक उनका विनाशकारी स्वरूप है और एक उनका समाज के प्रति लाभकारी स्वरूप है। अब हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि हमको उसके किस स्वरूप को स्वीकार करना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। आज कथा हो रही है पथलगांव में, लेकिन ये सोशल मीडिया का लाभ है कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण कर पा रहा है। कलकत्ता में बैठा, रायपुर में बैठा, रायगढ़ में बैठा,
पत्थल गांव में ही कई असमर्थ लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, वो अपने घर में ही टीवी पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए सोशल मीडिया को जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब उसको आप किस दिशा में देखते हैं तो अपनी अपना दृष्टिकोण है। यूथ की जो बात है, ऐसा नहीं है कि पहले यूथ भगवान से दूर था, हम लोग को पता नहीं चल पाता था। सोशल मीडिया है तो सब अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हमको पता चलता है कि यार यूथ भी सुन रहा है। यूथ हर समय सुनता था। हाँ, ये है कि सोशल मीडिया के कारण उसमें तनिक वृद्धि हो गई है, 10-20% अधिक यूथ जो नहीं भी था सोशल मीडिया पर देख करके जुड़ गया है। ये सोशल मीडिया का लाभ है और उनकी सफलता है। जिस तरह से आदिकाल से विश्वास और अंधविश्वास दोनों की मान्यताएं शुरू से रही हैं, बहुत माहीन उसमें अंतर होता है। कैसे आम आदमी कैसे अंतर महसूस करे, कैसे जाने कि ये विश्वास है और ये अंधविश्वास? अब देखिए, तो विषय पर निर्भर कर सकता है। जब तक कोई विषय नहीं आएगा आप नहीं कह सकते अंधविश्वास है कि विश्वास है। पहली बात मुझे ये कहना चाहिए कि भक्ति में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। भगवान के प्रति विश्वास ही भक्ति है, भगवान के प्रति विश्वास ही भजन है। मनुष्य को विश्वास में रहना चाहिए। जहां भगवान है वहां अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वही होगा जहां भगवान से अलग व्यवहार होगी। तो अपने भगवान में पंचदेव की उपासना करनी चाहिए हर सनातनी को नित्य। किसकी? पंचदेव, भगवान श्री हरि, उसमें राम कृष्ण सब आ गए, विष्णु नारायण। दूसरी शक्ति माँ की उपासना, तीसरा शंकर भगवान का, चौथा गणपति भगवान और पांचवा आदिदेव भगवान सूर्य की। इन 5 देवताओं की नित्य पूजा करिए, इनसे जुड़े और इन पर ही विश्वास करिए। विश्वास में जब प्रगाढ़ता आ जाएगी तो अंधविश्वास का स्थान ही नहीं बचेगा। अंधविश्वास का स्थान नहीं बचेगा। एक जैसे अभी युवा हैं, आलोचना से बेहद जल्दी से वो असफल होने के लिए ये महसूस करते हैं कि आलोचना हो रही है तो सफल हो जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। आलोचना या आक्षेप प्रभु श्री राम पर भी लगे, सीता माता का जो उनका परित्याग करना, वो जो विषय है, वो क्या लगता है कि सचमुच इस तरह की घटना हुई या फिर उनके व्यक्तित्व इतना विशाल व्यक्तित्व था, उसको धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया तत्कालीन समय में भी? श्री रामचरितमानस पढ़े हैं आप? हाँ, एक आध बार मैंने पढ़ा है। उसमें कहीं परित्याग की कथा है? नहीं, परित्याग की कथा तो नहीं है, लेकिन टीवी सीरियलों में या फिर जो दिखाई, ये प्रामाणिक हमारे ग्रंथ हैं। टीवी सीरियल प्रामाणिक नहीं है। हमारे जो सदग्रंथ हैं वो हमारे लिए प्रामाणिक है। श्री रामचरितमानस में कहीं भी माँ का परित्याग नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, तो क्या देश काल की क्या परिस्थिति थी वो बात अलग है। अच्छा, आप बताओ, त्याग करने के लिए 2 का होना आवश्यक है ना? बिल्कुल। जब सीताराम जी दोनों एक ही तो कौन किसका त्याग कर दे? बड़ी बात है। आप कहिए, जब दोनों एक ही हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जब सीता और राम जी जिस प्रकार शब्द और उसका अर्थ अलग अलग है कि एक ही है, एक ही है ना, उसी प्रकार सीताराम जी एक है, अलग नहीं है। कभी भी माँ के अलावा, माँ के बिना राम जी का नाम नहीं। जय श्री राम, तो इसमें श्री सीता जी है। सीता जी क्या है? यहां भी सीता जी साथ में है। तो जब 2 है ही नहीं तो त्याग किसका करेंगे आप? आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो कह रहे हैं कि भगवान ने माँ की अग्नि परीक्षा ली, ये इनको जानकारी नहीं है। पहली बात समझिएगा, जीवन में जब कभी अपने बड़े की बात समझ में ना आवे तो बड़े पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। फिर ये देखना चाहिए कि हम इस बात को समझने लायक नहीं हो गए। तो भगवान का कोई चरित्र, भगवान का कोई प्रसंग यदि हमारे समझ में नहीं आ रही है तो भगवान पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। किसी श्रेष्ठ सदगुरु की शरण में बैठकर और उस विषय पर प्रकाश प्राप्त करना चाहिए। देश ही नहीं, विदेश में भी आपकी जो कथाएं हैं वो सुनने वाले काफी श्रोता हैं। कभी ऐसा कोई प्रसंग आया जब आपसे ये पूछा गया कि राम कौन है,
राम के को लेकर भी कभी क्वेश्चन मार्क उठा क्या बाहर? देश पर तो नहीं उठ सकता, लेकिन बाहर कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी क्या? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जितनी निष्ठा से यहाँ लोग कथा सुनते हैं, इससे अधिक निष्ठा से बाहर लोग कथा सुनते हैं। हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, जहां जहां भी गए। भारत में तो कई लोग टाइम पास भी करने आ जाते हैं पंडाल में। आप देखते हैं हजारों की भीड़ है तो उसमें 10-12 लोग ऐसे भी रहते हैं। लेकिन आपकी कथा में वैसा मैंने नहीं देखा, क्योंकि आपके जो प्रसंग होते हैं वो जीवंत नजर आते हैं। ये तो आप कथा में लीन होते हैं इसलिए आपको नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मेरे सामने तो पूरी श्रोता समाज रहता है ना, तो मुझे दिखता है। लेकिन भारत के बाहर बड़ी श्रद्धा से लोग देखते हैं। एक बार मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं अमेरिका में कथा गा रहा था, कैलिफोर्निया में, वहां की राजधानी है सैक्रामेंटो में। तो सूर्पणखा का प्रसंग आया, तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया सूर्पणखा का। तो बीच कथा में एक श्रोता थे, वो खड़े हो गए, बड़े तेज आवाज में बोलने लगे, महाराज दिस इज अनफेयर, राम जी ने एक स्त्री का नाक कान काट दिया, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बड़े उग्र हो गए। फिर मैंने कहा आप शांत रहिए। हमने एक प्रश्न किया कि यदि कोई स्त्री, कथा चल रही है और इस स्त्री इस हॉल में, भगवान न करे, गन लेकर के आ जाए और फायर करने लगे, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी आरती उतारेंगे? जो धर्म से विमुख होकर व्यवहार कर रहा है वो न स्त्री होता है न पुरुष होता है, उसका अंत करना ही ये धर्म है। तो वो सूर्पणखा स्त्री न देखिए, वो राक्षसी है, उसका व्यवहार धर्म के विरुद्ध है, इसलिए उसका नाक कान काटा गया। तो ये केवल बाहर में अब तक की एक यही घटना है, इसके अलावा ऐसा बड़े श्रद्धा से लोग सुनते हैं सब जगह। एक सवाल बार बार मन में आता है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो प्रभु श्री राम थे, उनके साथ लक्ष्मण जी ने पूरी जो वनवास की यात्रा थी वो की। भरत को श्रेष्ठ मैंने सुना कि भरत जी का जो त्याग था वो काफी महान था। क्या अंतर, जो दोनों अपने भाई के प्रति श्रद्धा रखते थे, लक्ष्मण जी भी और भरत जी भी, दोनों के श्रद्धा, दोनों का स्थान अपना अलग अलग है। देखिए, किसी भी मनुष्य को यदि जीवन में सफल होना है तो उसके पास दो प्रकार के लोग होने आवश्यक है, एक भरत जी जैसा और एक लक्ष्मण जी जैसा। अब इन दोनों की विशेषता क्या है? एक वो है जो राम जी के ऊपर यदि बात आ जाए तो किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। राम जी से पूछने उछने का काम नहीं है उनको। राम जी की मर्यादा पर बात आई तो धनुष बाण लेके पहले कूद पड़ेंगे। कौन? लक्ष्मण जी। एक वो है जो राम जी के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और एक वो है जो राम जी जितना कहते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं। आप दोनों का अंतर समझ रहे हैं? भरत कहे महु साधु सयाने, ये राम जी का विश्वास है कि भरत मेरे कहने में रहते हैं, ये भरत जी की विशेषता है। लक्ष्मण जी, राम जी की मर्यादा पर बात आई, जनक जी दिया कि अब जनकऊ माखे भट्ट माही, इस पूरी सभा में वीर विहीन मही मैं जानी, अब कोई नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं, इस धरती को रहित समझ लिया। जैसे जनक जी ने कहा, लक्ष्मण जी कूद विदेह हरा। ये नहीं बोले महाराज जनक ने अनुचित कहा, जनक जी ने अनुचित कहा, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, इस जनक ने अनुचित बोला। छोटा सा बच्चा विदेह राज महाराज को जनक बोल रहा है, ललकार दिए कि फोड़ दूंगा, ब्रह्मांड उठा लूंगा, पूरा चकनाचूर कर दूंगा। ये क्या है? राम जी की मर्यादा पर बात आ गई तो लक्ष्मण जी किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, और भरत जी, राम जी की जो आज्ञा मिल गई उसको पालन करने में किसी हद तक जा सकते हैं। ये दोनों का अंतर है। ये अंतर आज स्पष्ट हुआ। एक चीज ये बात आती है महाराज कि जो सनातनी धर्म है, हिंदू है, वो खासतौर पे धर्मांतरण की मैं बात करना चाहता हूँ। आप जिस जगह पे बैठे हैं उस इलाके में भी धर्मांतरण का काफी प्रकोप है।
लोग हिंदू धर्म छोड़ के दूसरी धर्म में जा रहे हैं। कैसे इसे रोका जा सकता है और कितना खतरा सनातनी धर्म पे हिंदुओं पे? खतरा तो प्रारंभिक दौर से चिरकाल से चला आ रहा है। लगभग 1000 वर्ष मुगल शासन किए, वो तो यही किए। देखिए, इसको रोकने के लिए सबसे पहले सरकार की ओर से कठोर कानून बनाना चाहिए। इस पर यदि कुछ नहीं हो रहा तो इसमें सरकार को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जितने लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसके केंद्र में केवल और केवल अर्थ है। रुपए का लालच दे देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो पिछली कथाओं में मैंने कहा कि हम लोगों को भी अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। किस तरह का? ये 5 उंगली देख रहे हैं, ये सबसे छोटी उंगली है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है। ये 5 उंगलियां बड़ी छोटी हैं तो मिलने के बाद मुष्टिका बनता है। यदि 5 एक जैसी हो जाएंगी तो आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते, कर पाएंगे? हम लोग जो अपने लोगों को हीन भावना से कह करके उनको दूर कर दिए हैं, कह रहे तुम अछूत हो, तुम दूर रहो, तुम कैसे आ गए, हमारा ये व्यवहार ही पड़ोसी को आकर हमारे घर को फोड़ने का मदद कर रहा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज यदि भगवान न करे घर में कोई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर ने कहा कि ब्लड लाना है, तो कोई भी ब्लड बैंक में ना जाके नहीं पूछता कि अग्रवाल का ब्लड देना, ब्राह्मण का देना, छत्री का देना। कोई पूछता है क्या? कहिए। नहीं। जो ब्लड लाते हैं वो आप टेस्ट कराते हैं किसका ब्लड है, आप तो चढ़ा लेते हैं, प्राण पे बात आती है तो। और कोई आकर बगल में बैठ जाए तो उसको दूर भगाते हैं। वर्तमान समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने का समय नहीं है, वर्तमान समय में सनातनी बनने का समय है, हिंदू बनने का समय है। अपने जो लोग हैं समाज में, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको दुलार करिए, प्रेम करिए, उनको अपनापन करिए, दीजिए, ममता दीजिए, जिससे वो हमसे जुड़े रहें। नहीं तो इस तरह यदि हम व्यवहार करेंगे तो बाहरी लोग आकर बरगला कर ले जाएंगे। ये जो अभी देश में जो आध्यात्म की ओर या कथाकारों का जो है वो बढ़ता जा रहा है, 2 सवाल और लूंगा फिर। ये लगता है कि जो अर्थ की तरफ जो है व्यवसायीकरण वो उसका ज्यादा होता जा रहा है। राजन जी महाराज क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं कह सकते, देखिए अपना अपना दृष्टिकोण है। अब मैं आपसे क्लियर बात करता हूँ, हमारे साथ 18 लोग हैं, हम कोई बिजनेस तो करते नहीं है, हमारा भी परिवार है, हम साधु नहीं है, हम संत नहीं है, हम कथावाचक हैं। हमारा भी परिवार है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, खर्चे हैं, परिवार का है, आना जाना। हमारे साथ 18 लोग चल रहे हैं, इनका भी परिवार है। इसके बाद भी समाज के कई कार्यक्रम हैं। तो पैसे का काम पैसे से होगा, प्रवचन से नहीं होगा। हमारा ये कहना है, एक गायक कहीं स्टेज शो पे गाना गाने आता है 2 घंटे के लिए, 10-10 लाख 20-20 लाख लेकर के चले जाते, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। उस पर तो कोई प्रश्न नहीं करता कि भाई आप 2 घंटे के लिए आए, 20 लाख लेके कैसे चले गए। सही है। वो तो गाना गा रहे हैं, हम तो भगवान की कथा गा रहे हैं, हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अपने गा रहे हैं, 9 दिन सबसे करा रहे हैं। फिर इस पर ही प्रश्न क्यों आता है? अर्थ प्रधान युग है, इसमें अर्थ की आवश्यकता है। हम कहां से कलकत्ता जाना है, तो हम यदि कह दे कि हम भगवान की कथा गाते हैं, कथावाचक हैं, हमको टिकट दे दीजिए, कोई एयरलाइंस टिकट देने वाली नहीं है। अर्थ की जरूरत पड़ेगी। हम आप ही से पूछ रहे हैं, यदि हम कोई झारसुगड़ा से कलकत्ता जाना है, हम जाके भाई हम तो भगवान की कथा गाते हैं, हमको भी लेते चलो। बोले महाराज बस में जाओ, चाहे जनरल डिब्बे में बैठ के जाओ, कोई बिठाएगा? वहां अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ तो ये अर्थ आएगा कहां से? वो जो दृष्टिकोण है, अपना अपना दृष्टिकोण है सब। आम लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि आम इंसान जो है वो अपने कर्म को भी करता रहता है, वो चाहता है कि धर्म से भी जुड़े, तो क्या संदेश देना, कैसे एक आम आदमी अपने कर्म के साथ साथ धर्म से जुड़ सकते? नहीं, पर ये आपका प्रश्न गलत है। वो चाहता है धर्म से जुड़े, माने धर्म से अलग है, अध्यात्म के प्रति जाए, भक्ति में जाए। धर्म पूर्वक जीते हुए कर्म में रहना है। धर्म सर्वोपरि, कर्म ही धर्म का निरूपण करता है, कर्म सर्वोपरि।
कर्म हमारा बताता है कि ये धर्म सम्मत कर्म है कि धर्म के विरुद्ध कर्म है। आप समझ रहे मेरी बात को? भाई हम कर्म करेंगे तब न पता चलेगा कि हम धर्मशील हैं कि अधर्मी हैं। कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो कर्म कैसे करना है? धर्म सम्मत। इसका अर्थात अर्थ है धर्म की छाया में रह करके कर्म करके जीवन का निर्वाह करना है। एक भजन पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शकों को जो आपके दिल के बेहद करीब है, क्योंकि सोशल मीडिया में आपके जो भजन है वो बेहद मनमोहक रहते हैं, लोगों के अंतर मन को छू जाते हैं। ऐसे बहुत सारे भजन हैं। एक भजन आपका महाराज जी वो बढ़िया जो आप वहीं ननिहाल में ही रहने वाले जो चतुराल में रहने वाले। अच्छा, वो तो प्रासंगिक भजन है। ये पहुना मिथिले में रहूना। जी जी, पहुना वाला एक आपके वो मैसेज भेजा है। मुझे जो महाराज जी बहुत प्रिय भजन है उसको मैं कथाओं में बहुत कम गाता हूं। अभी एक कल भजन में गाया हूं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। एक दूसरा भजन मुझे बहुत प्रिय है, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। आपने इसका उद्धार कर दिया, उसका उद्धार कर दिया, इससे हमको क्या मतलब? हमारा उद्धार करेंगे तब ना हम मानेंगे आपको। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम। ये थे राजन जी महाराज, परमपुर राजन जी महाराज यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो धर्म के आधार पर कर्म करेगा, क्योंकि कर्म जो है वही सर्वोपरि होती है, लेकिन धर्म के साथ कर्म करने पर उसे मुक्ति मिलेगी। और उनका कहना है कि जो सोशल मीडिया है वो जो लोग हैं उन तक पहुंच रहा है, अपनी बात पहुंचाने का एक ऐसा माध्यम है जिससे जो वंचित लोग भी रहते हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में जो राजन जी महाराज हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो हिंदुस्तान है वो हिंदू राष्ट्र है और इसको लेकर कोई भी संदेह नहीं है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।